हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरह से हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करें ग्राफिकल मेथड से। इस क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ये रिलेशनशिप समझने के लिए, जो कि आपके एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक है, इस रिलेशनशिप समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं एंड किस तरह से उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन का पॉलिनोमियल जो होता है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ax प्लस b से, ये जो कि हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। देन जो डिग्री 2 होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका जो पॉलिनोमियल होता है वो किस तरह से लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। एंड सिमिलरली जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसका पॉलिनोमियल किस तरह से लिखा जाता है, दैट इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्लियर। अब इसके अंदर जो आपकी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स ऑफ जो पॉलिनोमियल है, ये जो आपके कोफिशिएंट है ये किस तरह से देखेंगे या किस तरह से इनको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो a है, ये जो a है इसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। दिस a इज कोफिशिएंट ऑफ x² एंड दिस a इज कोफिशिएंट ऑफ x³। ये जो a b c एंड d हैं, इन तीनों इक्वेशन के अंदर ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 -1 -2 -3, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट रहेंगे, बट वैल्यूज चेंज नहीं होंगी इनकी। क्लियर। तो यहाँ पर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, b is the coefficient of x², c is the coefficient of x and d is constant term, because यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए कोफिशिएंट भी नहीं है। इस तरह से इस इक्वेशन के अंदर a is the coefficient of x², a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, d जो है वो x का कोफिशिएंट है, और जो c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। क्लियर, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन के अंदर a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, b जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और तीनों इक्वेशन के पॉलिनोमियल्स के अंदर, तीनों पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हमारा x है दैट इज आवर वेरिएबल। नाउ हाउ टू फाइंड द जीरोस, हमने कैसे जीरो फाइंड आउट किए थे, कैसे सीखा था भाई, सिंपल सी बात है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं। क्लियर, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं जीरो फाइंड आउट करने के लिए। अब जो जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में जो रिलेशनशिप है, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के लिए वो डिफाइन करेंगे एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन के लिए उनके रिलेशनशिप फिर उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले देखो लीनियर इक्वेशन के लिए पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन जो होती है वो किस तरह से लिखेंगे, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पर 0 होगा वही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। सो वी कैन से दैट ax प्लस b इज इक्वल टू 0, देन ax इज इक्वल टू माइनस b, और x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी, माइनस b अपॉन a निकल जाएगी। अब x की वैल्यू माइनस b अपॉन a आई, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अब चेक करके देखें, देखो पॉलिनोमियल क्या था, ax प्लस b था, x की वैल्यू कितनी आई, माइनस b अपॉन a, पुट करो, a से a कैंसल आउट, माइनस b बचा प्लस b बचा, माइनस b प्लस b खत्म हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। मतलब x की वैल्यू जैसे ही मैंने माइनस b अपॉन यहाँ पुट करी तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। जब भी पॉलिनोमियल किसी वैल्यू के ऊपर 0 हो जाता है, मतलब वो जो वैल्यू होती है वो उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होता है, जीरोस होता है या रूट्स होते हैं, हम कह सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, यहाँ पर एक 0 होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक है तो 3 जीरोस होंगे। अगर जीरोस 1 है तो रिलेशनशिप भी क्या होगा, 1 होगा। जीरोस 2 हैं तो रिलेशनशिप भी क्या होंगे, 2 होंगे। जीरोस 3 है तो रिलेशनशिप भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो लीनियर इक्वेशन को तो हमने सॉल्व करके देख लिया कि इसका जीरो जो होता है वो 1 होता है, और उस जीरो के बीच में और कॉन्स्टेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। मतलब इसका जो जीरो होगा, अगर मान लो इसका जो एक जीरो है उसको हमने मान लिया अल्फा। क्लियर, कुछ भी मान सकते हो, x1 x2 x3 मान लो, या a b c मान लो, x y z मान लो, हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया इसका, ठीक है। इसके जो दो रूट्स है उसको हमने मान लिया, एक को अल्फा मान लिया और दूसरे को बीटा मान लिया। हम अल्फा बीटा क्यों मान रहे हैं, बिकॉज बुक्स के अंदर इसी तरह से है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर इसी तरह से है, तो आपको समझने में थोड़ा और ज़्यादा आसानी हो, इसलिए मैं यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा के टर्मिनोलॉजी ही यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कितने हैं, 3 जीरोस है, 3 जीरोस है तो तीनों को हमने क्या मान लिया, एक को मान लिया अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा और तीसरे को मान लिया हमने गामा। क्लियर। तो जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा, हमने क्या पाया कि जो जीरोस है और जो कांस्टेंट टर्म है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, माइनस बी अपॉन ए है। क्लियर। तो x क्या है हमारा, ये 0 ही तो है। अब यहाँ पर हमने 0 क्या लिखा, अल्फा लिखा, दैट मीन्स इस अल्फा के बीच में और ए बी के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस फॉर अ लीनियर टर्म। लीनियर टर्म के लिए जो कोफिशिएंट होगा
ठीक है, कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट कौन से हैं, ए और बी तो है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज कांस्टेंट टर्म, तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ये रहे और जीरोस क्या रहा, ये रहा, तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है लीनियर इक्वेशन के लिए वो हमारा रहेगा ये एक रिलेशनशिप था जो कि हमने निकाल लिया। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं किस तरह से करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर जो कि आपके अभी आगे पढ़ने वाले हो, और भी जितने भी मेथड्स होते हैं, स्क्वायरिंग मेथड एटसेट्रा, उन जितने भी मेथड से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बाय ऑब्जर्वेशन, हमने ऑब्जर्वेशन से क्या देखा, उसको हमने ऑब्जर्वेशन से ये देखा कि जो उसके दो सॉल्यूशन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 2 डिग्री के अंदर है, 2 डिग्री के अंदर है, उसके जब सॉल्यूशंस आते हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा मान लो, इसके जैसे हमने ये माना, तो इनके जो ये दो सॉल्यूशंस होंगे, इन अल्फा और बीटा का जो सम होगा, हमने क्या ऑब्जर्व करा, इनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा का, वो हमेशा किसके इक्वल आया, वो इक्वल आया नेगेटिव ऑफ बी अपॉन ए के। दिख रहा है ये बोर्ड के अंदर, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सम आया वो किसके इक्वल आया, माइनस बी अपॉन ए के। अब दूसरा रिलेशन क्या आया, अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो आया सी अपॉन ए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो डिग्री 2 के अंदर है उसके दो रिलेशन आया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। एक आया रिलेशनशिप सम का, एक आया रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का एक रिलेशन था वो हमने लिख लिया, क्वाड्रेटिक के दो रिलेशन थे, फर्स्ट रिलेशन इज दिस एंड सेकंड रिलेशन इज दिस। अब बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रिलेशन है क्योंकि उसके 3 जीरोस, तो उसके जो 3 रिलेशन है वो क्या है वो देखते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। देखो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशन तो क्या आया, क्यूबिक इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फा या जीरोस अल्फा बीटा और गामा है, तो इस अल्फा बीटा और गामा का जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए आया, ठीक है। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि भाई तीनों का जो सम है वो माइनस बी अपॉन ए आएगा, तीनों का प्रोडक्ट है वो कुछ और आएगा। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही हमने लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद हम जब ऑब्जर्व करते हैं इधर उधर चीज़ें से वैल्यूज रख रखा के, तब हमने ये रिलेशनशिप डिराइव किए गए, ठीक है। अब दूसरा रिलेशन जो है इसका वो कैसे आया, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपको तीनों रिलेशनशिप्स याद रखने हैं, ठीक है। तीनों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो याद रखने हैं, बिकॉज इन्हीं रिलेशनशिप की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो आया वो आया सी अपॉन ए के इक्वल। और जो तीसरा रिलेशन है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दी जीरोस, वो किसके इक्वल आया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आया हमारा माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। तो ये जो 3 रिलेशन है किसके लिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। इनके जो रिलेशनशिप है क्यूबिक के लिए वो 3 रिलेशन थे जो कि इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। देखो हर के अंदर वैल्यूज जो है कोएफिशिएंट जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, लेकिन यहाँ पर a जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर a जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो कभी भी हमें याद नहीं रखना कि भाई a तो इसी का कोएफिशिएंट होगा, b तो इसी का होगा। हमेशा क्वेश्चन के साथ साथ वो चीजें वेरी करती रहेगी कि भाई a इसका है, b इसका है, c इसका है, इस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या क्या याद रखना है, लीनियर इक्वेशन का ये जो जीरो है और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है इनका रिलेशनशिप याद रखना है। क्वाड्रेटिक का तो खास कर याद रखना है बिकॉज ये जो चैप्टर है हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक के ऊपर ही बेस्ड है, क्यूबिक और लीनियर के ऊपर बेस्ड नहीं है, क्योंकि लीनियर आप 9th में पढ़ चुकी हो, क्यूबिक आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस क्वाड्रेटिक के ऊपर चलेंगे। क्यूबिक के लिए एक हमारा एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। तो फिर भी आपको एक क्यूबिक का रिलेशन पता होना चाहिए बिकॉज ये अभी काम नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि आपके आगे ज़्यादा काम है, अगर 10th के बाद अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके अंदर भी। तो ये चीज़ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस तो हमारी बुक के अंदर नहीं है, बट हाँ आर डी शर्मा वगैरह के अंदर काफ़ी क्वेश्चन इसके बेस के ऊपर भी हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखें, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा कहीं ना कहीं, क्लियर। तो ये तो आपको पढ़ चुके हैं आप पहले भी और ये अभी मैंने बता दिया, लेकिन मेनली ये जो 2 रिलेशन है ये 2 रिलेशन आपको हमेशा याद रखने हैं। इस क्लास 10th के अंदर तो एटलीस्ट याद ही रख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमने क्या देखा कि जो कोएफिशिएंट हैं और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि भाई इनके जो जीरोस है फाइंड आउट करने हमें आते हैं ना। 9th क्लास में हमने फैक्टराइजेशन का मेथड देखा था, ठीक है। तो 9th क्लास के अंदर जो बुक पढ़ी होगी आपने फैक्टराइजेशन देखा होगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 रूट्स आते हैं, ठीक है। वो फैक्टराइजेशन आपका दोबारा आएगा प्रोसेस, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको ये जीरोस का रिलेशनशिप जो है कोएफिशिएंट्स और जीरोस के जो रिलेशनशिप हैं ये आपको वेरीफाई करने होंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ होगी, सबसे पहले आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, वेरिफिकेशन के बाद क्वेश्चंस बनेंगे कि भाई
आपको जीरोस दे दिए, सॉल्यूशन दे दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ली। भाई 9th क्लास में तो क्या होता था, आपको इक्वेशन दे देता था और बोलता था कि बताओ इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, इनकी एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। लेकिन इस क्लास में क्या होगा कि आपको वो तो करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको क्या दे देगा कि भाई रूट्स दे दिए हमने आपको, हमने इसके जीरोस दे दिए, हमने इसके सॉल्यूशंस दे दिए। अब हमें आप बताओ कि ये इक्वेशन कौन सी थी जिससे ये जीरोस आए, वो इक्वेशन को फाइंड आउट करो। तो उसका भी एक सिंपल सा मेथड है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये जो बेसिक था एक्सेस 2.2 का आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, तीनों रिलेशनशिप्स वगैरह। अब हम बात करते हैं एक्सेस 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। एक्सेस 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सबसे पहले तो हमें इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ये हमारी इक्वेशन है जो कि हमें गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको इन कोफिशिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए। कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, ए बी और सी होते हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल टर्म है, वो हमेशा अपने माइंड में रखनी है। क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये है कि ताकि हम कांस्टेंट्स की वैल्यू इजीली सही से लिख सके, ताकि हमारे कैलकुलेशन में आगे मिस्टेक ना हो, चांसेस ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है, 1 है। तो ए की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी हमारी 1, क्लियर। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है या -2 है। हम इसको साइन के साथ लेंगे, यहाँ पर तो क्या था, कोई साइन नहीं था, तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पर -2 है तो बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -2, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -8 है, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू -8। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिख लिया, कांस्टेंट्स की जो वैल्यू थी वो लिख ली, दैट इज मतलब कोफिशिएंट्स जो थे और कांस्टेंट्स थी उन दोनों की, इन तीनों की वैल्यू लिख ली। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -2 एंड कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या है -8। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट्स तो हमारे पास आ गए, बचा क्या, जीरोस। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें जीरोस चाहिए, जीरोस उसने बोला भी है खुद से कि फाइंड द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके हमें अगर जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करें, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन करने पर तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर -8 आनी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, -8 आना चाहिए, और दोनों का एडिशन करने पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, -2 आनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू है -4 एंड +2, कर जाएंगी सेटिस्फाई। -4 इंटू +2 -8, -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या रहेंगे, -4 एंड +2 रहेंगे। अब बात करें अगर फैक्टराइजेशन की, अगर फैक्टराइजेशन में आपको प्रॉब्लम है तो बेसिक मैथ्स के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर आपके जो नॉर्मल टॉपिक्स होंगे जैसे फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लिकेशन फास्ट किस तरह से की जाती है, छोटे छोटे जो टॉपिक होंगे जो कि बेसिकली फंडामेंटल्स हैं जो आपके क्लियर होते रहेंगे, तो उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर आपके अलग से वो वीडियोस आ जाया करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम ये इसको आगे लेके चलते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे, -4 एंड +2 होंगे, क्लियर। तो -4 एंड +2 सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज -4x प्लस 2x माइनस 8, क्लियर। तो हमने क्या करा, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर कर लिए, दैट इज -4 एंड +2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x -4, क्लियर है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा, x -4, क्लियर। इस पूरी के पूरी पॉलिनोमियल में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे पॉलिनोमियल में से कॉमन आ रहा है x -4 एंड बचेगा क्या, यहाँ पर तो बचेगा x और यहाँ बचेगा +2, क्लियर। अब हम फाइंड आउट करने क्या जा रहे थे, हम फाइंड आउट करने जा रहे थे कि भाई इनके जीरोस क्या होते हैं, उसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना है। तो अगर हम इसके जीरोस फाइंड आउट करने जा रहे थे तो आपको इतनी बात तो याद रहेगी कि जब हम पॉलिनोमियल होता है, जब हम उसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 0 के इक्वल रखना भूल गए हैं, तो इन सबको 0 के इक्वल रख दो, क्लियर। px इज इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल के 0 के इक्वल रखा, 0 फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन के फैक्टर करें, फैक्टर क्या है, x -4 एंड x +2। अब आपको याद आ गया होगा जो x की वैल्यूज होती है वही इसके जीरोस होंगे, 9th क्लास में भी आपने निकाल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x -4 और x +2, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 के इक्वल है।
जब भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज़ और, आप लोग हमेशा बिना सोच समझे क्या करते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ से भी निकाल देते हो, लेकिन कभी सोचा है कि हमने इसको इंडिविजुअली जीरो के इक्वल क्यों रखा? द रीज़न क्या है भाई? सिंपल सी बात है, जब दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो के इक्वल है, ठीक है, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो के इक्वल है, तो सिंपल सी बात है जीरो मल्टीप्लाई करने पर तभी आता है जब उन दोनों में से एक वैल्यू जीरो। कभी देखा है कि दो नॉन जीरो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के ऊपर आपके पास जीरो आ गया हो? कभी नहीं देखोगे, ठीक है। कभी है ना, एक्स इंटू वाई करने में जीरो आ गया हो, मतलब एक्स और वाई जो है वो कोई ना कोई नंबर जाए, अगर जीरो ना हो कोई भी नंबर और उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इन मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी, कोई ना कोई एक ब्रैकेट ऐसा होगा जो कि क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन सा ब्रैकेट होगा तो जीरो होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक एक करके जीरो के इक्वल रखते हैं ताकि हम एक्स की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार तो देखा कि एक्स माइनस फोर जीरो हो सकता है या फिर एक्स प्लस टू जीरो हो सकता है, ठीक है, तभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। अब एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का टू आ जाएगी। दैट मीन्स हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो रूट्स देखे थे, याद करो, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले अल्फा और बीटा की बात करी थी, तो वहाँ पर जो अल्फा है वो क्या है, फोर, और बीटा क्या है, माइनस टू। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अल्फा को आप माइनस टू भी मान सकते हो एंड बीटा को आप फोर भी मान सकते हो। दैट मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू फोर एंड माइनस टू है। तो हमारे जो रूट्स है, हमारे जो जीरोज है, हमारे जो सॉल्यूशंस है वो क्या है, फोर एंड माइनस टू। क्लियर। अब हम देखेंगे इनके रिलेशनशिप, उसको किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, फोर आई, एंड बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस टू आई। क्लियर। अब रिलेशनशिप मैंने बोला था याद करके रखना, रिलेशनशिप क्या होता है, फर्स्ट रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, फोर आई है, अल्फा की वैल्यू फोर पुट करें, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है, बीटा की वैल्यू माइनस टू पुट करें, माइनस का माइनस, स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल बी की वैल्यू माइनस टू पुट करें, माइनस टू, सी ए की वैल्यू कितनी है, वन है, वन, ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला है, रिलेशनशिप वाला है, और ये वाला माइनस बी की वैल्यू वाला है। फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू अपॉन वन, टू अपॉन वन कितना आएगा, टू आएगा, फोर माइनस टू भी कितना आएगा, टू आएगा। मतलब ये रिलेशनशिप वेरीफाई होगा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, ठीक है। एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया। दैट मीन्स इनके जो रिलेशनशिप हैं जीरोस के और कांस्टेंट के, ये हमारे वेरीफाई हो चुके हैं। सो वी कैन से दैट यस इट इज वेरीफाइड दैट कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब बचा दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या कहते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो देखो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस टू, सी की वैल्यू माइनस एट, अल्फा की वैल्यू फोर एंड बीटा की वैल्यू माइनस टू। ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हमें दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। दूसरा रिलेशनशिप क्या आता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, फोर है, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस एट एंड ए की वैल्यू कितनी है, वन। तो फोर इंटू माइनस टू कितना आएगा, माइनस का एट आएगा, और माइनस एट अपॉन एट, एट अपॉन वन भी कितना आएगा, माइनस का एट अपॉन वन भी माइनस का एट आएगा। तो सेकंड जो रिलेशनशिप है हमारे पास जीरोस और कोएफिशिएंट्स का, वो भी उसके अंदर भी हमारे पास क्या आ गया, एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए। अगर इस केस में भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल है तो ये भी रिलेशनशिप हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो हमने क्या करा, इन दोनों रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया, किसकी हेल्प से, इन जीरोस की और इस कोएफिशिएंट की हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने जीरोस फाइंड आउट करे, दैट इज फोर एंड माइनस टू। उसके बाद हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो वी कैन से दैट yes it is verified that the zeros of this polynomial is 4 and minus 2 and relationship we also verified that relationship. clear? तो आज हमने क्या डिस्कस करा, आज हमने डिस्कस करा कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, और हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हमारा एक्सेस का स्टार्ट किया। अब हम अगले जो हमारी क्लास आने वाली है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? उनके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, जिस भी तरह से क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो 100% आपके लिए क्लियर हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो डालने से पहले फैक्टराइजेशन का भी जो बेसिक का वीडियो है वो भी आ सके। ठीक है, सो ध्यान रखो अपना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।